guidance by YGS. Today's my topic is factors affecting enzyme activity. सेकेंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक का चैप्टर 2 से लिया गया ये टॉपिक है और मैं आपको बताऊं कि प्रीवियस 2 टॉपिक्स के लेक्चर्स जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है और हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंजाइम का। अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सबसे ज्यादा ये 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी हम इसे 4 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं अगर इसे अलग अलग मेंशन कर दे तो बेसिकली हमारे पास ये 3 या ये 4 चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकती हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर सकती हैं। आपको पता है एंजाइम बायोकैटालिस्ट है, इसका मतलब कि ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर ये सेल के अंदर जो है वो हमारे पास काम कर रहे होते हैं, अपने जो है वो फंक्शन कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास एंडो एंजाइम कहलाते हैं और सेल के बाहर होते हैं तो एक्सो एंजाइम कहलाते हैं। बहरहाल होते ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हैं, बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो यानी कि बॉडी के अंदर भी इन्हें वो चीजें चाहिए होती है, वो टेम्परेचर, वो पीएच चाहिए होती है, जिस पर ये जो है वो अपना काम बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकें। तो हमारे पास सबसे पहले आता है टेम्परेचर। आपको पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर कहा जाता था, लेकिन कुछ हमारे पास जो है वो एंजाइम, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लिक एसिड भी देखा गया है। और आपको पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होते हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में चार्ज होते हैं और वो चार्ज हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर पर। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है। किसी भी मॉलिक्यूल को जब हीटअप किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसकी अगर मैं थोड़ा सा मैटर की तरफ आऊं, हम कहते हैं कि मैटर को अगर हीटअप किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। चलें अब इन चीजों को सब मिक्सअप करके इस टेम्परेचर पर लाते हैं। हमने कहा प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम, इसका मतलब एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करेंगे। आपको पता है प्रोटीन को अगर हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो डी नेचर हो जाता है, क्योंकि उसके चार्ज डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है, उनकी बॉन्डिंग टूटना शुरू हो जाती है। तो एंजाइम की एक बेसिकली हमारे पास हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डी नेचर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि कोल्ड टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या होता है कि वो एंजाइम जो है वो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है। वो डी नेचर तो नहीं होता लेकिन डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी हमारे पास जो है वो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है या कभी कभी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को दोबारा मेंटेन कर दिया जाए तो सेट हो जाता है वो। लेकिन अगर ये हाई टेम्परेचर पर डी नेचर हो गया तो फिर जो है वो ये दोबारा सेट नहीं हो सकता। इसका मतलब कि हमारे पास कोई रेंज होगी जिस पर, उस रेंज पर हमारे पास जो है वो एंजाइम अच्छे से काम कर रहा होगा, बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा। वो रेंज हमारे पास बेसिकली कहलाती है ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे बेस्ट चल रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कहा यह जाता है कि अगर हम स्टार्टिंग से लेकर स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बनाया जाता है, तो आप देखिए जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन एक खास पॉइंट पर आके एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। तो ये जो बेसिकली हमारे पास पॉइंट होगा ये हमारे पास कहलाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी एंजाइम काम कर सकता है। और मैं आपको बताऊं हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादातर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं। इसके अलावा जो इनकी रेंज होती है वो 25 टू 42 होती है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर इनको हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर मिलता है तो इनकी वर्किंग क्या होती है, स्लो डाउन होती रहती है, स्लो डाउन, और एक वक्त आता है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से ये डी नेचर हो जाते हैं।
फिर यहाँ पर एक और हमारे पास बात आती है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, यूं समझ लीजिए, वो हमारे पास क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी रेंज जो है वो 40 से भी अबव होती है, 50 से अबव होती है। उस टेम्परेचर पर ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली कहलाते हैं थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक, थर्म हमारे पास टेम्परेचर से निकला है, फिलिक मतलब लव यानी कि अट्रैक्शन, यानी कि यूं समझ लीजिए कि थर्मोफिलिक जो कि टेम्परेचर से अट्रैक्शन शो करें, टेम्परेचर से लव शो करें, या टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में जो है वो एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है। फिर चले हम बढ़ते हैं, इसका मतलब कि हमारे पास एक खास पॉइंट पर जो है वो हाई टेम्परेचर पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन एक खास पॉइंट पर आकर फिर हमारे पास उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अब अगर पीएच की बात करें तो यही चीज हमारे पास क्या है, एंजाइम्स में पीएच पर भी होती है। एक ऑप्टिमम पीएच पर जो है वो एंजाइम काम करते हैं, उस हिसाब से हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के एंजाइम होते हैं। देखिए हमारे पास एसिडिक एंजाइम होते हैं, बेसिक एंजाइम होते हैं और न्यूट्रल एंजाइम होते हैं। एसिडिक एंजाइम्स वो होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में काम कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली परफॉर्म देयर फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, ओके। अब ये जो बेसिकली इनका एसिडिक मीडियम है, यानी कि उनकी पीएच जो है वो हमारे पास 1 से 7 के अंदर अंदर होनी चाहिए, उस टेम्परेचर उस पीएच पर ये बहुत अच्छा जो है वो फंक्शनिंग दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अल्कलाइन पीएच पर आते हैं उनकी फंक्शनिंग जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाती है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर डीनेचर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी हमारे पास 7 to 8 की रेंज में काम करते हैं। क्यों, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच भी स्लाइटली अल्कलाइन होती है, 7.2 करके कुछ होती है, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादातर जो हमारे एंजाइम है ब्लड में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जो है वो उस पीएच पर काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एंजाइम की, जो कि एंजाइम है हमारे पास पेप्सिन, पेप्सिन हमारे पास स्टमक में काम करता है, और स्टमक में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी कि HCl। तो HCl एक एसिडिक मीडियम है, तो ये पेप्सिन हमारे पास जो है वो क्या है, एसिडिक एंजाइम है, यानी कि ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा। उसके अलावा जो है ये हमारे पास अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास। इसके अलावा अमाइलेज की बात करें, अमाइलेज जो कि स्लेवरी अमाइलेज होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 8.5 की रेंज में जो है वो इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, यहाँ पर ये जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट। अच्छा, एंजाइम की बात करें, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, हमारे पास ज्यादा है, तो क्या होगा कि एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट कांस्टेंट है और एंजाइम की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी तेजी से होगा, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे और उसे प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। लेकिन वही बात है कि आफ्टर टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट, हमारे पास फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो हमारे पास कांस्टेंट वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सबस्ट्रेट की क्वांटिटी जब कम होती चली जाएगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट होता जाएगा। पहले हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा था, एंजाइम ने काम करना शुरू किया और जी बढ़ता चला गया, फिर सबस्ट्रेट हमारे पास कम होता गया, जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एक कांस्टेंट हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वही बात है कि अगर हमारे पास एंजाइम लिमिटेड है, कांस्टेंट है, एंजाइम को नहीं बढ़ाया, लेकिन सबस्ट्रेट की क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है, अटैच हो रहा होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। और फिर हमारे पास रिएक्शन जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी जो है वो हमारे पास इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन वही चीज कि आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो चुकी है, अब उसमें जो है वो क्या चीज है, सबस्ट्रेट अटैच और नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन पर ये क्या इफेक्ट जो है वो हमारे पास देता है, इट्स बेसिकली एक्सर्ट अ रिटार्डिंग इफेक्ट। जब हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अटैच हो जाए एंजाइम से,
तो हमारे पास वो रिटार्डिंग इफेक्ट होता है, वहां पर जो है वो पहले कांस्टेंट होती है और फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है। तो दीज ऑल आर फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये तमाम चीजें हमारे पास जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस भी करती है और इनहांस भी करती हैं। एक एंजाइम को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच और एक मुनासिब कंसंट्रेशन एंजाइम और सब्सट्रेट की चाहिए होती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।